हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता अपने चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज का क्या डिस्कशन होने वाला है, वो स्क्रीन से ही देख के आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आज हम DDU B.Ed सेमेस्टर 1 का जो सब्जेक्ट 3 है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसके बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके लिए आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, कौन कौन सी बुक मेरी रिकमेंडेशन है कि जो काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। और एक और चीज़, मैं पूरा इसका सिलेबस डिस्कस करूँगी कि आपको कितने यूनिट में ये इसका सिलेबस डिवाइड किया गया है, किस यूनिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आपको ये सीटेट यूपीटेट का जो पेडागॉजी सेक्शन है, जो बाल विकास और पेडागॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी सेक्शन है, वो इसमें से पूरा का पूरा सिलेबस उसमें वो आता है। काफ़ी सारी चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा भी हैं सिलेबस में, बट ये बुक पूरा चाइल्ड साइकोलॉजी समझने में आपको हेल्प करेगी। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिए। ऑल्दो ये इतना इंपॉर्टेंट है तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो हो सकता है कि लंबा हो जाए, क्योंकि एक्सप्लेन करते टाइम पता नहीं चलता है, क्योंकि वो ज़रूरी भी उतना एक्सप्लेन करना। बट इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट भी बोलती हूँ कि जिससे आपको स्पीड इसकी बढ़ानी ना पड़े वीडियो की। ऑलरेडी मैं फ़ास्ट बोलती हूँ जिससे कि आपका टाइम सेव हो और आप अच्छे से सब कुछ कर पाएँ। तो इसके लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, कोर्स का ऑब्जेक्टिव बताया गया है कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद एक जो प्यूपिल टीचर है उसको क्या क्या चीज़ों की जानकारी होगी, क्योंकि वो एक शिक्षक बनने जा रहा है। तो उसको एक छोटे बच्चों को आप पढ़ाएंगे, बड़े बच्चों को पढ़ाएंगे, चाइल्ड साइकोलॉजी की जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो चलिए उसको देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ लर्नर्स, एक्वायर्ड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडोलेसेंट लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस एंड थियरीज ऑफ लर्निंग एंड मोटिवेशन, अंडरस्टैंड द टेक्निक ऑफ टीचिंग एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन, understand the basic concept of measurement and evaluation, understanding the issue of development of learners in different genders, caste and provides etc. तो ये जो भी चीज़ें इसमें दी हुई हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है और साइकोलॉजी का क्या रोल है और किस फेजेस में चाइल्ड साइकोलॉजी किस तरह से काम कर सकती है, जैसे इन्फेंसी है, चाइल्डहुड है, उसके बाद आपका एडोलेसेंस पीरियड है, अडल्ट पीरियड है। इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी किस तरह से आपको हेल्प करेगी समझने में चीज़ों को। और इसमें आपका एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन, उनको आप किस तरह से टैकल करेंगे। और जो भी आप क्लास में अगर पढ़ाते हैं तो वहाँ पर आप मेजरमेंट और इवेल्युएशन टॉपिक पढ़ के आपको ये जानकारी मिलेगी कि आप इवेल्युएशन किस तरह से करेंगे चीज़ों को। और उसके बाद यहाँ पे जेंडर, कास्ट और पॉवर्टी की भी बात की गई है। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें, जो एक बेसिक जानकारी जो एक चाहिए कि एक जो फ्यूचर टीचर है, जो प्यूपिल टीचर है, उसको इतनी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए ये सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहले पूरे यूनिट के एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बुक बता देती हूँ। ऑलरेडी मैंने बताया है, DDU B.Ed बुक्स के नाम से मेरे चैनल पे एक वीडियो है। वहाँ पे अभी तो मैं बुक का नाम ओरली बता रही हूँ, लेकिन वहाँ पे जाएंगे तो बुक का नाम लिखा हुआ एक पेज पे, वहाँ पे बुक के फ्रंट की फ़ोटोज़, ये सब कुछ आपको मिलेगी, मतलब कहीं से भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो यहाँ पे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, अगर हिंदी मीडियम के आप स्टूडेंट हैं तो आप रीता चौहान, PD पाठक, दो ऑथर हैं। लोग बोलते हैं PD पाठक की बुक, बट ये दोनों लोगों ने मिलके बुक लिखी है। रीता चौहान, PD पाठक की बुक आप ले सकते हैं, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की। और उसके बाद आप अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप SK मंगल की बुक लें। ये बुक थोड़ी कॉस्टली है SK मंगल की, मेरे पास ये बुक है। और इस बुक का नाम ऐसा नहीं मिलेगा, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के नाम से ये बुक नहीं मिलेगी। इस बुक का नाम है एसेंशियल्स ऑफ साइकोलॉजी। ये बुक आपको अमेजन पे मिल जाएगी, आपको बुक शॉप पे मिल जाएगी। बुक शॉप से बोलेंगे तो वो मंगा भी देंगे। ये बुक इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरी बार बार एम्फेसिस ये है क्यों ये बुक लेने के लिए, क्योंकि ये बुक की राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छी है और इसका कंटेंट बहुत अच्छा है। कंटेंट बहुत ही अच्छा है, मतलब कि अगर आप अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं तो आप एग्ज़ाम में भी अच्छा लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है SK मंगल जी की बुक में, काफ़ी अच्छी बुक है। और एक और चीज़ मैं बताना, जब मुझे ये बुक मिली और जब मैंने ये बुक पढ़ा तो मुझे ये बुक इतनी अच्छी लगी कि उसके बाद मेरा फाइनल ईयर में मेरा 2 सब्जेक्ट थे, पेडागॉजी ऑफ फिज़िकल साइंस एंड पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स। वो उन दोनों सब्जेक्ट की भी मैंने इन्हीं ऑथर की बुक ख़रीदी, SK मंगल जी की। उसके बाद उसमें एक और लर्निंग एंड टीचिंग करके सब्जेक्ट था, उनकी भी SK मंगल की बुक ख़रीदी और मुझे सारी बुक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। ठीक है, आप अमेज़न पे सर्च कर सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप डायरेक्ट पब्लिशर से भी मंगवा सकते हैं। तो मुझे कहीं मिला नहीं था बुक, तो मैंने डायरेक्ट जो पब्लिशर मिल गए थे, पब्लिशर को सर्च किया था गूगल पे और उनसे फ़ोन पे बुक मंगवा ली थी।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस ये जो सब्जेक्ट है ये भी 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। और चलिए बढ़ते हैं यूनिट 1 की तरफ। यूनिट 1 है आपका साइकोलॉजी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें बेसिकली आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी होती क्या, उसकी मीनिंग, मेथड, उसकी नीड क्या है, और उसके बाद नीड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर टीचर्स, मतलब टीचर को एजुकेशनल साइकोलॉजी क्यों पढ़ना है, ये इसमें काफ़ी अच्छे से ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्यों पढ़ना है, आपको क्या ज़रूरत क्या है पढ़ने की। आप तो वैसे ही सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, आप जाइए पढ़ाइए, और इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, आपको क्यों ज़रूरत है एजुकेशनल साइकोलॉजी की, और ये किस तरह से आपकी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को किस तरह से आपको इम्प्रूव कर सकता है। तो इसलिए ये टॉपिक, ये यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 पे चलते हैं, स्टेज वाइज डेवलपमेंट। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो भी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, जैसे आप इन्फेंसी है, उसके बाद आपका चाइल्डहुड आ गया, उसके बाद चाइल्डहुड में भी आपका उसमें लेटर चाइल्डहुड भी आएगा, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा एडोलेसेंस पीरियड, फिर अडल्ट पीरियड। तो ये एक हायरार्की है, इसमें आपको बुक में देखने को मिलेगा। स्टेज वाइज सब कुछ दिया होगा कि अगर एक बच्चा इन्फेंट है, उस स्टेज में उसको क्या क्या सेंसेशन होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके चेंजेस होती हैं, उसको फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, इमोशनल चेंजेस होती हैं। फिर चाइल्डहुड वाले स्टेज में, उसके बाद एडोलेसेंस स्टेज में, अडल्ट स्टेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये सब कुछ बुक में दिया है, सब कुछ आपको पढ़ना है। और जैसे हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन लर्नर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या फ़र्क पड़ता है। और डेवलपमेंट स्टेज वाइज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर, जिसके बारे में मैं भी बता चुकी हूँ, इन्फेंसी से लेकर अडल्टहुड तक। इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपका जीन पियाजे की थियरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसमें आपको जीन पियाजे की थ्योरी भी मिलेगी, उसके बाद लेव वाइगोत्स्की हैं, उनकी भी थ्योरी मिलेगी, जेरोम ब्रूनर की थ्योरी मिलेगी। ये मतलब इतने मुझे नाम ये सब याद होंगे क्योंकि ये सब सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। तो स्टिक टू द सिलेबस, मैं आपको ये ऐसे ही बता रही हूँ क्योंकि ताकि आपको आइडिया मिले कि क्या क्या चीज़ें सीटेट में भी आती हैं। तो यहाँ पर आपको सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम देना है, तो अभी तो स्टिक टू द सिलेबस, जीन पियाजे दिया है तो जीन पियाजे ही पढ़िए, ठीक है। और जो चीज़ें दी हुई हैं, बाकी वो छोटी छोटी चीज़ें वो आप बाद में भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाएगा यूनिट 3, लर्निंग एंड मोटिवेशन, जिसमें लर्निंग क्या है, उसमें थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर, E.L. थॉर्नडाइक, इनका नाम पूरा है E.L. थॉर्नडाइक, और पावलोव जी का नाम है इवान पावलोव, और स्किनर का नाम है B.F. स्किनर। ये 3 लोग हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। इनकी लर्निंग थियरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज आप B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बुक, ये सारी थियरीज़ आपको सीटेट में काम आने वाली है, सीटेट यूपी टेट में। फैक्टर्स, लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। उसके बाद आपका आ गया मोटिवेशन में जैसे आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, आपको क्लास में कुछ बच्चे हैं ऐसे कि जो बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं है, अभी उनको मोटिवेट कैसे करना है, तो ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे। एज अ टीचर इन सब चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, जैसे यहाँ हेरिडिटी है, इन्वायरमेंट है, तो ये काफ़ी क्वेश्चन नेचर और नर्चर के नाम से पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल अभी हेरिडिटी है तो इसको नेचर भी बोलते हैं, और इन्वायरमेंट है इसको नर्चर बोलते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट से आप काफ़ी सारी चीज़ें वो बाद में सीखते हैं। हेरिडिटी है तो वो आपके पैटर्नल मैटरनल साइड से आती है। तो नेचर नर्चर का कॉन्सेप्ट ये काफ़ी सीटेट में पूछा जाता है, आपको इसके लिए यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। उसके बाद बाकी ये 2 यूनिट बची, इस पे चलते हैं। इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी यूनिट नंबर 4 है, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इट्स मेजरमेंट। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है कि इंटेलिजेंस क्या है, और इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि इंटेलिजेंस कोशेंट क्या होता है, इंटेलिजेंस कोशेंट किसने दिया, इंटेलिजेंस कोशेंट का फार्मूला क्या है, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया, अल्फ्रेड बिने ने दिया था मेंटल एज का कॉन्सेप्ट। तो ये सब चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है। फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस है, यूज़ ऑफ स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस टेस्ट, काफ़ी सारे इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, अल्फ्रेड बिने टेस्ट होते हैं, काफ़ी सारे और टेस्ट हैं इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी एंड मेजरमेंट है, पर्सनालिटी के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ये आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। तो और यूनिट 5 में देखिए अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स इन डाइवर्स कंडीशन, डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटी अमंग लर्नर। अब जैसे आप टीचर बनने वाले हैं, आप क्लास में जाएंगे पढ़ाने, तो कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको बहुत इंटेलिजेंट, एक बार में पढ़ाया समझ में आ गया, कुछ बच्चे
आपको मिलेंगे कि बहुत स्लो लर्नर है तो आपको किस तरह से उनको टैकल करना है, और डाइवर्सिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो उसका फ़ायदा कैसे उठाना है, मतलब किस तरह से इनरिच इन्वायरमेंट करना है कि डाइवर्सिटी का फ़ायदा सारे बच्चों को मिले। इफ़ेक्ट ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी ऑन लर्नर्स, ग्रोइंग अप एज अ गर्ल चाइल्ड, ग्रोइंग अप इन अ दलित हाउस होल्ड, सेंसिटिविटी टू जेंडर, क्लास एंड पॉवर्टी। इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें नई ऐड की गई हैं, जैसे ग्रोइंग अप एज अ गर्ल चाइल्ड, ग्रोइंग अप इन अ दलित हाउस होल्ड। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में आई थिंक आपके मेंटर्स ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। और मुझे लगता है कि क्वेश्चंस पे भी डिपेंड करता है किस तरह से वो क्वेश्चंस फ्रेम कर। ये सब टॉपिक ऐसे हैं कि इसको आप खुद से भी बना कर लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ इन शॉर्ट में कि कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा और कौन कौन से टॉपिक ऐसे जिस पे आप खुद से लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये जो यूनिट नंबर 5 है, इसको थोड़ा बहुत पढ़ के आप इसमें खुद से बना करके लिख सकते हैं, फ्रेम करके लिख सकते हैं। अब जैसे आपका ये है यूनिट 1 जो है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, यूनिट 4 है। ये यूनिट आपको अच्छे से बुक से पढ़नी पड़ेगी और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये जो 4 यूनिट है इसको अच्छे से पढ़ें और ये बुक आप अपने पास रखें। बीएड जब तक जॉब नहीं लग जाती तब तक ये बुक किसी को देनी नहीं है, ठीक है, आपको अपने पास रखनी, क्योंकि यही बुक फिर आपको दोबारा पढ़नी है और आपका बेसिक्स जो है वो बेस जितना स्ट्रांग होगा, उसके बाद अगर आप सेकेंड सेमेस्टर के बाद अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। उस समय आप थोड़ा बहुत जो टॉपिक है एक्स्ट्रा वो पढ़िए, प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, सीटेट क्लियर हो गया, उसके बाद तुरंत सुपर टेट की तैयारी कर दीजिए या केवी की तैयारी कर दीजिए। तो देखिए मेरा ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, चाहे टेलीग्राम ग्रुप बना रही हूँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, जो भी मैं ये सब कुछ बना रही हूँ ये सब इसीलिए बना रही हूँ, गाइड करने के लिए, क्योंकि मेरे टाइम पे तो कोई नहीं था गाइड करने के लिए। तो आई एम अ सेल्फ गाइडेड पर्सन यू कैन से। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक लगता है कि यार मिसिंग है, वो मुझे और पहले से पता होती तो शायद मैं और भी अच्छा स्कोर कर पाती, बट या आई डिड माई बेस्ट। आई स्कोर्ड 124 नंबर पेपर 1 में, 111 नंबर पेपर 2 में, बट आई डिड माई एफर्ट। तो इसलिए गाइडेंस मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ। अभी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम क्लासेस लीजिए, आप पेड क्लासेस लीजिए। नहीं, कोई क्लासेस अभी नहीं चलने वाली हैं बिकॉज अभी मैं खुद स्टडी फेज़ में हूँ। आई जस्ट मेड these videos or telegram group just to inform you about basic things which we are going to help you in your future examinations। तो आज की वीडियो में हमने बात की इसकी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के बारे में होगा, जिसमें हम उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, कौन कौन सी बुक्स हैं वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। और बीएड के नाम से प्लेलिस्ट है, ऑल अबाउट बीएड के नाम से एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, वहाँ पे जाइए, आपको सारी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक, गूगल ड्राइव पे जो भी फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल हैं उनका लिंक मैं डाल देती हूँ, और इस पीडीएफ का भी लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।